What's up everyone? This is Deepak Sigal. Welcome to Being the Fittest. एप्स डेवलप करने के लिए फ्लोर एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज और कोई हो नहीं सकती है। सबसे बेस्ट है फ्लोर एक्सरसाइज, लेकिन जब आप जिम में हो, थोड़ी वैरायटी चाहते हो, मसल्स को और ज़्यादा लोड देना चाहते हो, तो मैं आपको टॉप 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं अपने रूटीन में डालता हूँ। सबसे पहला वर्कआउट उसमें से है केबल क्रंच। आप करते होंगे, कई लोगों को करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से कीजिएगा एप्स डेवलपमेंट के लिए। चलिए इसे निकाल ही देते हैं ताकि आप माइंड मसल कनेक्शन की जो एंगेजमेंट है उसे देख पाओ। आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ। हमारी जो एब्डोमिनल मसल से 4 मसल से, पहला मसल से एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक्स, रेक्टस एब्डोमिनिस, और सबसे डीपेस्ट लेयर जो है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अभी जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस को है वो ज़्यादा एक्सरसाइज देगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनिस ही वर्क करेंगे, ऑब्लिक मसल भी उसके साथ में वर्क करने वाला है, लेकिन जो मेजर मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो होने वाला है रेक्टस एब्डोमिनिस का। तो वेट जो है वो आप थोड़ा ट्रायल और एरर करके देख लीजिए, 1-2 बार जरा चेक करके देख लीजिए कि कौन सा वेट से आप अच्छे से 8 to 12 रैप्स कर सकते हो। क्यों 8 to 12 रैप्स करना है? क्योंकि जब हम उसे एक्सटर्नल लोड दे रहे हैं तो अभी हमारा फोकस है कि हम जो मसल की थिकनेस है उसे बढ़ाएं, मसल्स को स्ट्रांग भी बनाएं। तो हम 8 to 12 रैप्स के अंदर इस वर्कआउट को करने की कोशिश करेंगे। 10, 11, 12 लास्ट के जो 2-3 रैप है वो थोड़े से डिफिकल्ट होने चाहिए आफ्टर वार्म अप करने के बाद। तो पहला मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ इतने वेट से। जब आप नीचे बैठते हो, बैठ जाइए इस तरह से, ठीक है, गुड। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केबल क्रंच को करने के लिए जब करते हैं तो ऐसे खींचते हैं। इस तरह से खींचोगे तो आप ज़्यादा वेट है उसे हैंडल कर पाओगे, लेकिन वो जो ड्राइव है ये हिप की मूवमेंट हो रही है, हिप जॉइंट से मूवमेंट हो रही है, तो आप ज़्यादा वेट खींच पाओगे, लेकिन आपके एब्डोमिनल मसल पर उसकी इफेक्ट जो आनी चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहा है यहाँ पर। अगर आप इस पोजीशन में देखोगे, इतना भी वेट हम डाल देंगे तो भी खींच पाएंगे, क्योंकि वो सी ये ठीक है। तो आप जिम में लोगों को इंप्रेस कर पाओगे ज्यादा वेट लेकर, लेकिन एब्डोमिनल मसल यहां पर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको एब्स के मसल्स पे काम करना है तो सिर्फ आपका ट्रंक फ्लेक्शन जो है, यही रेंज है, उतनी ही रेंज के अंदर वर्क होगा, और सिर्फ ट्रंक का फ्लेक्शन है वो करना है, ठीक है। सबसे पहला सेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं, गुड, यस, ठीक। अब यहां से ब्रीद आउट करेंगे, ओके, थोड़ा घूम जाता हूं मैं, यहां से ब्रीद आउट करेंगे हम, और सिर्फ ट्रंक है उसका फ्लेक्शन करेंगे। सी द डिफरेंस नाउ, 1 एंड गो अप। हाथ से खींचने की कोशिश मत करना, इस तरह से मत खींचना, यूज योर ट्रंक ओनली टू गो अप। थोड़ा नजदीक चला जाता हूं मैं ताकि वर्टिकल पुल हो। 2, 3, 4, स्लो अप, ब्रीद आउट, होल्ड देयर, सांस मत लेना, धीरे से ऊपर आओ। अब सांस लो और निकालो, ऊपर आ जाओ, 2 और 1। ये जो मूवमेंट है उसमें आपके एब्डोमिनल मसल से वो काफ़ी अच्छी तरह से एंगेज होंगे और इस पर वर्क होगा। केबल क्रंच वन ऑफ द मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जब मैं जिम में किसी पुली का यूज़ कर रहा हो उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर आप आपके जो ऐप के मसल उसे आइसोलेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, और आप वेट जो उसका लोड है वो भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो। गलती ये करते हैं कि एक जो मैंने बताया जो हिप से मूवमेंट करते हैं, दूसरा हाथ से खींचते हैं इस तरह से। ये तो आपका पुलिंग हो गया ना, आप जो पुल कर रहे हो शोल्डर जॉइंट से पुल कर रहे हो, तो आपका रियल डेल्टोइड और जो आपके बैक के मसल से वो उसे पुल कर रहे हैं, हम उसे नहीं ट्रेन कर रहे हैं, एब्स को ट्रेन कर रहे हैं। पहला सेट था चेक करने के लिए, मूवमेंट से थोड़ा अवेयर होने के लिए, वार्म अप करने के लिए। अब हम लोड बढ़ा सकते हैं। चलिए, इतना दूर मत रहना क्योंकि एंगल ऑफ पुल बदल जाएगा, सामने की ओर चला जाएगा। हमें वर्टिकल पुल करना है यहां से, ओके, गुड। अगर आप ये पोजीशन में हो और आपका केबल ऊपर अटक जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए ताकि वो वेट है वहाँ पर अटक ना जाए और आपका बॉडी
रिलैक्स ना हो जाए। चलिए यहां पर पकड़ा है, अब आपका पूरा ध्यान आपके एब्स मसल्स पर। ब्रीद आउट एंड स्क्वीज योर एब्स मसल, ब्रीद आउट, कॉन्ट्रैक्शन, धीरे से ऊपर, 3, होल्ड देयर मोमेंटरीली। अब यहां पर सांस लेना है, क्या बात है, 7, गुड, 8, स्लोली अप, 9, एब्स मसल्स, 10, होल्ड देयर, स्लो अप, ब्रीद इन एंड आउट, होल्ड, ऊपर आओ, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट, लास्ट 1 rep, कम अप, स्लोली, ब्रीद आउट, होल्ड देयर, होल्ड, स्लोली 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 ऊपर। जितना आप कंट्रोल रैप करोगे उतना ही आपके जो ऐप के मसल्स है उस पर लोड रहेगा, टेंशन रहेगा, और वो मसल्स है वहां आपको ग्रोथ मिलेगा। रेगुलर सेट करेंगे। अब ये जो 2 सेट किए उसमें इसका वार्म अप भी हो गया है और हमें ये भी पता चल गया है कि कितना वेट हम 8 to 12 रेप्स के अंदर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मुझे लगता है और मैं 1 से 2 प्लेट बढ़ा सकता हूं। तो 2 रेगुलर सेट्स करना है अब यहां पर, ठीक है। अब अच्छे से हीट करना है, 8 to 12 रेप्स अच्छे फॉर्म के अंदर वर्कआउट करना है। नीचे आ जाइए, गुड। डोंट यूज योर हैंड्स, हाथ को यूज मत करना, उसे सिर्फ एक हुक की तरह यूज कीजिए। ब्रीद आउट एंड स्क्वीज योर एब्स मसल्स, 1, होल्ड मोमेंटरीली, ऊपर आ जाओ, ब्रीद इन एंड आउट, ऊपर आ जाओ, 3, फोकस ऑन योर एब मसल, 4, होल्ड देयर मोमेंटरीली एंड अप, 5, गुड। हिप स्विंग मत करना, 6, धीरे से ऊपर, वही मसल का यूज करते हुए, 7, वही मसल का यूज करते हुए, 8, होल्ड मोमेंटरीली, कम अप, 9, होल्ड मोमेंटरीली, कम अप, 10, होल्ड मोमेंटरीली, कम अप, 11, होल्ड मोमेंटरीली, कम अप, 1, hold there and slowly up। फैंटास्टिक। जिस तरह से आप मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, पीक कॉन्ट्रैक्शन पर 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मसल का एंगेजमेंट नहीं छूटना चाहिए। और जब आप ऊपर आ रहे हो वही मसल्स को धीरे 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 खोलते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। ऊपर आते हो तब रिलैक्स नहीं होना है, अगेन ब्रीद आउट, नीचे की ओर जाना है। मतलब कि कंटिन्यूअसली जो 8 to 12 रेप्स है वहां पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन है और उसका जो लेंथनिंग है वो मेंटेन रहना चाहिए, मतलब कि मसल का एंगेजमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक सेट कर सकते हैं, लेट्स गो। रेस्ट जो है वो 45 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लेना है। लेट्स गो, लास्ट सेट, ब्रीद आउट, स्क्वीज। मुझे लगता है वेट बढ़ा सकता हूं मैं, तो थोड़ा सा वेट ज्यादा लेता हूं। लेट्स गो, 8 to 12 reps, ब्रीद आउट एंड क्रंच, ऊपर, यूज योर एब मसल, 2, होल्ड मोमेंटरीली एंड कम अप, 3, होल्ड मोमेंटरीली एंड कम अप, 4, होल्ड मोमेंटरीली, 5, हार्ट, 6, 7, ऊपर आ जाओ, ब्रीद इन एंड आउट, पिक कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड, 1 more rep, 1 more rep, रिलैक्स। क्या बात है, हाँ। पूरी तरह से मसल्स टाइट हो गया है, बढ़ गया है जैसे हम कहते हैं मसल पंप, वो हो गया है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, लेकिन फिर भी उनके एब्स के मसल्स दिखते नहीं हैं, क्योंकि उनके मसल्स ग्रो ही नहीं हुए हैं। जैसे कि बाइसेप्स है, उसे हम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ने बाइसेप्स की ट्रेनिंग की ही नहीं है, राइट, बाइसेप्स के मसल्स को डेवलप ही नहीं किया है, तो वो कितना भी बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर ले, उनके बाइसेप्स नहीं दिखेंगे। उसी तरह अगर आपने एब्स मसल्स को डेवलप नहीं किए हैं तो आपके एब्स के मसल्स भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत के समय में आप एंड्योरेंस पे काम करोगे, जब आप एक्सरसाइज ट्रेनिंग बिगिनिंग कर रहे हो अपने शुरुआत के ट्रेनिंग के दिनों में, फिर आप धीरे 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 उस पर लोड बढ़ाते जाओगे ताकि मसल से उसकी थिकनेस भी बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि 15-20 ही रैप्स करने हैं, एब्स भी दूसरे मसल्स की तरह मसल्स ही है, तो उसे भी हमें 8 to 12 रैप्स के अंदर, 6 to 12 रैप्स के अंदर वर्कआउट देना जरूरी है, ताकि वहां पर हम मैक्सिमम मसल से उसका ग्रोथ कर पाए, हाइपरट्रॉफी कर पाए।
और काफ़ी लोग पूछते हैं एब्स वर्कआउट के वक्त पानी पी सकते हैं? ऑफ कोर्स पानी पी सकते हो, लेकिन पूरा बॉटल पानी मत पी जाना। चलिए, सो नंबर 1 एक्सरसाइज दिखाई है मैंने आपको। नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है, नहीं, कोई एक्सरसाइज सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। अब जो दूसरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है